हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिग टी बीटा। तो बच्चों, आइए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का डे नंबर 19। इसके पहले बच्चों, 1 से लेके 18 तक अर्थात 1 से लेके 18 तक जो है मैं आपको बता चुका हूं। आज ये 19वां डे है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखते हैं कौन कौन से ऐसे सेंटेंस हैं जो हमारे दैनिक जीवन में काम आते हैं और हम बोल के अपना काम चलाते हैं और सामने वाले के सेंटेंस को के हम समझते हैं और उसका रिप्लाई भी देते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों क्या है इस 19वें डे में। तो हम बात करें देखिए, ये है यहाँ पर यस और नो। यस और नो अक्सर किसी चीजों में क्या करते हैं हम एस और नो। बहुत ऐसे सेंटेंस मिलेंगे जो एस और नो करके हम उसका उत्तर देते हैं। तो लंबे से सेंटेंस को बोलते हैं लेकिन शॉर्ट में कहते हैं यस या नो। तो उस जवाब हम रिप्लाई उसको देते हैं, वो बाकी वो उस बात को समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं यस और नो में हम कौन कौन से सेंटेंस का जवाब हम एस या नो से दे सकते हैं। कुछ लिस्ट आपके सामने दे रहा हूं, इसको आप देखें और जीवन में उसको उतारें और प्रयोग जरूर करें। जहां आवश्यकता होगी आप निश्चित रूप से करेंगे। चलिए, यस या नो के रूप में सबसे पहले जो बात आती है यस और नो के उत्तर में, इज ही योर रिलेटिव। आप क्या कहता है? इज ही योर रिलेटिव। क्या वह आपके रिश्तेदार हैं? है ना? आप यहाँ पे ही लगा हुआ है, लेकिन हम क्या वह नहीं बोल के क्या ये आपके रिश्तेदार हैं इशारा करके बोलते हैं, है ना? इशारा करके हम संबोधित करते हैं। यहाँ पे क्या वह भी बोल सकते हैं, लेकिन हम अगर रिस्पेक्टेबल पर्सन है तो यहाँ पे हम एक इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या ये आपके रिश्तेदार हैं, है ना? तो ये आप बोल सकते हैं। तो ये सामने वाला यस या नो बोलेगा, या आपको कोई बोल रहा है ये सेंटेंस, तो आपको भी यस या नो में जवाब देना है तो यस, नहीं है तो नो। बस इतना सा आपको काम चलाना है, बाकी लोग समझ जाएंगे सेंटेंस। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर है, इज दिस नंबर 17। अगर आप ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, कहीं भी जो नंबर बेसिस पे सीट दिया जाता है, आप वहां पे इस सेंटेंस का प्रयोग कर सकते हैं। इज दिस नंबर 17। क्या यह 17 नंबर है? क्या यह 20 नंबर है? क्या यह 18 नंबर है? आप कंफर्म होने के लिए जो व्यक्ति पहले से बैठे हुए हैं अगल बगल में, उनसे आप जानकारी ले सकते हैं। वो यस या नो बता के जवाब आप दे सकते हैं या आप दे सकते हैं। ये हो गया आपका। इसी तरह से यहाँ पर जो है कहता है, इज दिस सीट वैकेंट। अगर एक व्यक्ति अक्सर बैठा हुआ होता है बस में, और बगल का सीट जो है खाली होता है, उसमें कोई बैठा हुआ नहीं होता है। बगल में एक क्या होता है कि बैग हो या कोई उसके पास में जो भी सामान छोटा सा होता है वो रख देता है वहां पर एक्स्ट्रा, तो रख देता है। तो लोगों को ये डाउट होता है, ये हो सकता है इसके सीट होंगे, इसके कोई सगे संबंधी और होंगे जो बाहर निकले हैं या किसी काम से कहीं किधर गए होंगे या यहीं पे आसपास में होंगे। तो इसीलिए कंफर्म होने के लिए हम कहते हैं, है ना, कंफर्म होने के लिए कहते हैं क्या यह सीट वैकेंट है, क्या यह सीट खाली है। खाली होगा तो मैं बैठूंगा, यहाँ पर बैठना चाहूंगा। तो इस तरह से आप हिंदी ना बोल के आप इंग्लिश में कैसे कह सकते हैं, इज दिस, है ना, इज दिस सीट वैकेंट। क्या यह सीट खाली है? तो यह करके फिर व्यक्ति यस या नो बताएगा। ठीक है, सब में यस या नो का उत्तर मिलेगा, है ना? तो आप बस सेंटेंस को देखिए कैसे कैसे प्रयोग करना है, कब करना है। बस देखिए, ये बात बता रहा हूं आपको, ये बात हो गई। कहता है कि इज दिस योर फर्स्ट विजिट गोवा। आप इसमें देखिए क्या इसका क्या हिंदी हो सकता है, बताइए तो, अनुमान लगाइए तो। इज दिस योर फर्स्ट विजिट टू गोवा। क्या आप पहली बार गोवा आए हैं? तो यहाँ पे इज दिस योर फर्स्ट विजिट, पहली बार, टू गोवा, है ना? क्या आप पहली बार गोवा आए हैं या आ रहे हैं? क्या पहली बार गोवा आ रहे हैं, या ये भी सेंटेंस बोल सकते हैं। आप ये खोजोगे यहाँ पे कि भाई आ रहे हैं, तो इसमें गोइंग नहीं है, ये नहीं है ना? तो ये सब थोड़ा सा स्पीकिंग का जो है ग्रामर से थोड़ा डिस्टेंस काफी होता है, बहुत ज्यादा, है ना, सामंजस्य उसमें नहीं बैठता है। कुछ इसका रूल अलग चलता है, कुछ उसका रूल अलग चलता है। ये
सेंस ऑफ मीनिंग जो होता है उसके ऊपर अक्सर चलता है। तो इज दिस योर फर्स्ट विजिट टू गोवा, क्या गोवा पहली बार आप आए हैं, इस तरह से आप बोधित कर सकते हैं। उसमें भी हाँ या ना व्यक्ति बताएगा, आपको बोलेगा तो यस या नो बताएंगे। तो ये भी सेंटेंस आपका हो गया। उसके बाद यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे कर सकते हैं इज द शॉप ओपन। अब यहाँ पे एक दुकान खुली है कि नहीं खुली है, आप इससे कर सकते हैं ए है ना, इज द शॉप ओपन, क्या दुकान खुली है या नहीं खुली है, आप उसे बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसका उत्तर यस या नो में आएगा। इसी तरह बहुत सारे आएंगे सेंटेंस लिखने के लिए, करने बोलने के लिए। इज ही एट होम, अब यहाँ पे टेलीफोन पे बातचीत हो रही है, टेलीफोन पे बातचीत आपके अगर होगी तो कहेंगे क्या, इज ही एट होम, क्या आप घर पर हैं, क्या आप घर पर हैं। तो यहाँ पे यस या नो, यस यू आर वेलकम, आप बोल सकते हैं हाँ मैं घर पर हूं, आपका स्वागत है, आइए, इतना सा मीनिंग हो जाता है उसका। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। इज इट ट्रू, क्या यह सच है, क्या यह सही है, फिर यस या नो, सबका उत्तर यस या नो होगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इज देयर एनीबॉडी इनसाइड, अब देखो कितना अच्छा मीनिंग इसका है। इज देयर एनीबॉडी इनसाइड, क्या कोई यहाँ घर को, क्या कोई अंदर में है, क्या कोई अंदर में है, या कोई, क्या अंदर कोई घर में कोई है, इस तरह से सेंस यहाँ पर आपके आएंगे। इसमें भी है यस या नो का जवाब आप दे सकते हैं। चलिए, तो बात हो गई। अब करते हैं इज सी योर सिस्टर। अब किसी लड़की को, किसी लेडीज को देख के आप आराम से कह सकते हैं, है ना, तो या किसको सामने वाला इंडिकेट करेगा आपको, इस तरह से सेंटेंस कह के, इज सी योर सिस्टर, क्या वह आपकी बहन है, क्या, या नहीं तो बोल सकते हैं क्या ये आपकी बहन है ना, यह भी बोल सकते हैं, वह भी बोल सकते हैं, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस सेंस में चलेगा। तो यस या नो, हाँ है या ना है। इज योर वाइफ एम्प्लॉयड, आप यहां देखिए एम्प्लॉयड क्या होता है, एम्प्लॉयड क्या होता है, इसे कहते हैं रोजगार कहते हैं, या जॉब कहते हैं, जॉब कामकाजी महिला होता है। इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं आप लोग बताइए, चलो, है ना। इज योर वाइफ एम्प्लॉयड, इज क्या आपकी बीबी, क्या आपकी बीबी काम कर रही है, काम कर रही है या जॉब कर रही है, सर्विस कर रही है। यहाँ पे एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड है ना, कोई काम काजी है ना, काम कर रही है। इज योर वाइफ, इज योर वाइफ एम्प्लॉयड, क्या आपकी बीबी एम्प्लॉयड है, अर्थात जॉब होल्डर है, यस या नो वहां बोलना है। इज दिस दादर, अब देखिए दादर क्या है, दादर स्टेशन का नाम है ना, ये स्टेशन का नाम है। अगर आपको ट्रेन पे हैं लेकिन कहीं अगल बगल में देखने से मालूम नहीं चल रहा है स्टेशन पे, तो आपको कैसे ये कौन सेंटेंस हुआ, आजकल तो सब हर जगह लिखा हुआ रहता है, बात सही है, लेकिन ट्रेन के अंदर रहेंगे और ट्रेन में भी लिखा रहता है कि है ना कमिंग सून दादर, है ना, यहाँ से निकलेंगे तो आने वाला जो स्टेशन है बोलता है। बाय द वे, अगर नहीं है, ऐसे ट्रेन में बैठे जो फैसिलिटी उसमें नहीं है, और आप ट्रेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति से पूछते हैं, अचानक नींद आपकी खुलती है ना, आपको दादर उतरना होता है, तो स्टेशन रुकी हुई है, तो क्या कहते प्लेटफॉर्म पर गाड़ी रुकी हुई है, तो आप कहते हैं इज दिस, है ना, क्या कहते इज दिस दादर, इज दिस दादर, क्या यह दादर है। तो यहाँ पे आप दादर है यस या नो व्यक्ति फिर बोल के आपको बताएगा हाँ हाँ ये दादर है, तो आप उतरना है, तुरंत धड़फड़ा के उतरेंगे आप। तो उसी तरह से दादर जगह पे इज दिस पटना जंक्शन, इज दिस कोलकाता जंक्शन, कोलकाता जंक्शन तो वैसे है ही नहीं, इज दिस गुवाहाटी जंक्शन, है ना, ये आप कह सकते हैं। गुवाहाटी बोलिए, दादर बोलिए, पटना से बोलिए, कोई भी स्टेशन का नाम आप बोल सकते हैं। ठीक है, यस या नो। इज दिस S3 कोच, अब देखिए इज दिस S3 कोच क्या है, स्लीपर, एस फॉर स्लीपर, स्लीपर 3 मैंने क्या कहता है, यह जो ट्रेन का डिब्बा, ट्रेन में बैठे व्यक्ति हैं, स्पष्ट बोल रहे हैं, अचानक हम डिब्बा ना एक डिब्बे से दूसरे डिब्बे में जा रहे हैं, अंदर अंदर अंदर, तो हम कंफर्म होने के लिए पूछते हैं इज दिस S3 कोच। आप जो कोई व्यक्ति पहले से बैठा हुआ है, उसमें खड़ा है, उस बोगी में, कोच में, तो ये कोच में से यहाँ कोई बस कोच की बात नहीं हो रही है, ये हो रही है ट्रेन वाला जो है ना चेम्बर होता है, कैंपस बना एक
क्या कहते हैं, बॉडी होता है, बॉडी क्या कहते उसको, बॉक्स वही चेम्बर कहिए, बोगी कहिए, कोच कहिए, उसको कोच बोलते हैं। पूरा एक जो पार्ट होता है, दो गेट होती है, इधर से दो गेट, इधर से चार, तो एक को हम कोच बोलते हैं, स्लीपर में या एसी में जो भी है कोच ही बोला जाता है। तो एस थ्री कोच तो कहते हैं यस या नो, है ना। कोई व्यक्ति अगर पहले से वहां पर है उसको जाके पूछते हैं वहां पे, तो बोलते हैं यस या नो। इज योर ब्रदर इन पंजाब, क्या आपके भाई पंजाब में रहते हैं, या क्या आपके भाई पंजाब में हैं, यस या नो। इज ही ए स्कूल टीचर, क्या ये आपके स्कूल स्कूल के शिक्षक हैं, क्या वह आपके स्कूल के शिक्षक हैं, यस या नो। सामने वाला दिखा के बोलते हैं, क्या वह आपके स्कूल के शिक्षक हैं, यस या नो। इज इट यूजफुल, क्या यह उपयोगी है, क्या यह काम का चीज है, या क्या यह उपयोग में आने वाली चीज है, यस या नो। इस तरह से आप सेंटेंस को बोल सकते हैं। आगे आते हैं, आर यू रेडी, क्या आप तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं, इस तरह से बोलिए। हैं तो ठीक है, नहीं है तो बोलिए। क्या आर यू टेकिंग रेस्ट नाउ, अब इसका क्या निकाल सकते हैं बताइए। आर यू टेकिंग रेस्ट नाउ, क्या आपको अब, बताइए क्या कर सकते हैं। ये यहाँ पे टेकिंग लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे दो तरह से इसका सेंस निकालता है। क्या अब आप आराम कर रहे हैं, या आप आर यू टेकिंग रेस्ट नाउ, क्या अब आप आराम करेंगे। सेंस वही है, आराम कर रहे हैं, मुख्य रूप से यहाँ करेंगे, है ना। आर यू टेकिंग रेस्ट नाउ, क्या अब आप आराम कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू टेंस, ये मीनिंग ये आपका हो। ठीक है, चलिए ये हो गया। आर यू मिस्टर जॉनी, क्या आप श्रीमान जॉनी हैं। जॉनी जॉनी जॉन जॉनी जलार्दन, ये पिक्चर का नाम है, देखे होंगे आप लोग। चलो, तो कहते हैं आर यू मिस्टर जॉनी, आर यू मिस्टर रावत, आर यू मिस्टर वर्मा, आर यू मिस्टर प्रजापति, कुछ भी आप फटाफट फटाफट बोल सकते हैं। तो आराम से यहाँ पे यस या नो, सामने वाला बताएगा। आर यू एंग्री विथ मी, क्या आप मुझसे नाराज हैं, यस या नो, है ना। क्या आप मुझसे नाराज हैं, यस या नो। उसी तरह आर यू अफ्रेड ऑफ देम, क्या आप उससे भयभीत हैं, क्या आप उनसे भयभीत हैं, यस या नो। भयभीत हैं तो बोलिए, नहीं है तो नहीं बोलिए। चलो, आर यू ट्राइड, क्या आप थके हैं, क्या आप थक गए हैं, आर यू ट्राइड, आर यू ट्राइड। उसके बाद आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं। तो अक्सर ये कहाँ बोली जाती है, किसी में इंटरेस्टेड होती है, किसी गर्ल को बॉयज से, बॉयज मीन्स एक अनमैरिड पर्सन से, सामने वाले से, या बॉयज को गर्ल से, है ना। तो उस समय एक जो क्या बन जाता है, कर्स, एक दूसरे का कर्स बन जाता है, जो एक सामने वाले का बनता है, तो उससे थोड़ा सा रुचि बढ़ जाता है ना। अचानक काश ये, है ना, शीज नहीं होता है, शीज माइन, ही इज माइन, काश वह मेरे होते, काश यह मेरा होता, ऐसी एक ख्याल आती है। तो उस वक्त सेंटेंस ये बोला जाता है, आर यू मैरिड, आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं। और इसी से एक चीज और पूछते हैं, आर यू मैरी मी, तो आर यू मैरी मी पूछता है, क्या आप मुझसे शादी करेंगे। तो ये अलग चीज है, ये तो बात आगे बढ़ेगी। ये तो यहाँ पे पहले यस या नो पूछता है कि आप शादीशुदा हैं या कुमारे, माने कुमारे हैं या फिर शादीशुदा हैं। तो ये अब नो, आर यू मैरिड, तो नो का सवाल आएगा, तो लगता है कि हाँ ये मैरिड नहीं है, तो इसके साथ अब क्या होता है, रिश्ते नाते आगे बढ़ा सकते हैं। चलो आगे, ये तो बात अब बाई, इसके बहुत सारे भी मिलते हैं, बहुत सारे लोग एक से अनेकों कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ, इसको छोड़िए। तो आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप एम्प्लॉयड, नौकरी करना भी होता है। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप नौकरी करते हैं, इस तरह भी बोला जाता है। आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप नौकरी करते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं। क्या आप कामकाजी है ना, आप क्या रोजगार आपको है, कुछ धंधा करते हैं, कुछ रोजगार है, तो यही कर सकते हैं, आर यू एम्प्लॉयड, क्या आप नौकरी करते हैं। तो इस तरह से सेंटेंस भी आपको बोल सकते हैं। चलिए आगे कुछ और है, आर यू इंटरेस्टेड इन दैट, बताइए इसका क्या मीनिंग निकाल सकते हैं, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा। आर यू इंटरेस्टेड इन दैट, क्या आपको चीजों में दिलचस्पी है, माना रुचि है, रुचि, दिलचस्पी मीन्स रुचि, इन दैट, उनमें, उनमें क्या आपको उनमें दिलचस्पी है, यस या नो, बस बताना है। आर यू अवेक, क्या आप जगे हैं,
क्या आप जगे हैं? यस या नो? आर यू अवेयर ऑफ देम? देखिए यहां पर अवेयर ऑफ, सावधान। लेकिन लेकिन यहाँ बात ऐसा नहीं हो कि यहाँ पे मीनिंग हो सकता है आर यू अवेयर ऑफ डैट? क्या वह बात आपको मालूम है? किसी एंगल से नहीं लगता है देखने से, लेकिन आपको यहाँ पे मीनिंग निकालना है आर यू अवेयर ऑफ डैट? क्या वह बात आपको मालूम है? लेकिन एक तरह से और दूसरा निकाल सकते हैं, आर यू अवेयर ऑफ डैट? क्या आप से सावधान हैं? ये भी अवेयर ऑफ, सावधान, अवगत होना। लेकिन यहाँ पे वही बताइएगा जो पहले मैंने कहा। ठीक है, आगे। आर यू ए रिलेटिव ऑफ जितेंद्र? क्या आप जितेंद्र के संबंधी हैं? आप यहां निकाल सकते हैं। इसके जगह पे आप बहुत सारे अपना अपना मीनिंग दे सकते हैं, किसी और नाम दे सकते हैं, संबंधी या रिश्तेदार हैं। क्या आप, है ना, जितेंद्र के रिश्तेदार हैं? यस से नो बताना है। आर दे फ्रॉम अब्रॉड? अच्छा, यहाँ आर यू नॉट वेल? क्या आप, बताइए क्या मीनिंग होता है? आर यू नॉट वेल? आर यू नॉट वेल? क्या आप बताइए, देखिए कितना अच्छा मीनिंग हो सकता है। क्या, देखो वेल में अच्छा होता है, वेल में कुआं होता है, लेकिन यहाँ पर नहीं। आर यू नॉट वेल, इसका बड़ा अच्छा मीनिंग होगा, तो क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? इस तरह से बोलें, क्या आपकी तबीयत ठीक नहीं है? आर यू नॉट वेल? श्योर, यस या नो, जो भी है। तो आर यू नॉट वेल? आर दे फ्रॉम अब्रॉड? आर दे फ्रॉम अब्रॉड? क्या वे लोग विदेश से आए हैं या विदेशी हैं? कह सकते हैं विदेश से आए हैं, फ्रॉम लगा हुआ है। आर दे फ्रॉम अब्रॉड? अब्रॉड में क्या होता है? विदेश, फॉरेन, विदेश। के बाद है आर यू सेटिस्फाइड नाउ? आर यू सेटिस्फाइड नाउ? क्या अब आप संतुष्ट हैं? क्या अब आप संतुष्ट हैं? यस या नो? आर यू जॉकिंग? क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या आप मजाक कर रहे हैं? आर यू जॉकिंग? क्या आप मजाक कर रहे हैं? इस तरह से सेंटेंस यस या नो वाला आज आप लोगों ने देखा। फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा बीच में दूरियां बढ़ जाती है कई दिन, लेकिन कोशिश करेंगे बीच में जल्दी जल्दी हम आपको डे नंबर 20 जो है दे दें। उसके बाद फिर से ग्रामर लेके आपको आऊँगा, और 11-12 का जो है कोर्स का जो चीज़ होती है, प्रोज हो, पोएट्री हो, वो सभी मैं आपको इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूं। तो निश्चित रूप से आप शुरू तक देखें, अपने दोस्तों को बताएं, और चैनल को जो है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को बताएं, ताकि बच्चे, आपके दोस्त भी आपके साथ साथ वह भी बेनिफिट ले सके। चलिए, और हम लोग, मुझे भी सपोर्ट मिले, और सपोर्ट मिलने से थोड़ा सा मनोबल हाई होता है, ऊंचा होता है, और अच्छे अच्छे टॉपिक्स, अच्छे स्टाइल बताने की ज़्यादा बनता है, ज़्यादा एनर्जी आती है। तो इसी हिसाब से साथ मैं आज विदा लेता हूँ, और नेक्स्ट डे मिलता हूँ आपके सामने डे नंबर 20 के साथ। ओके, तब तक के लिए डे एंड